नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्तार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन कब्जाने के मामले में आपको बताएं कि ये गिरफ्तारी हुई है। जमीन कब्जाने के मामले में ईडी ने ये बड़ा और कड़ा शिकंजा जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ साफ तौर पर कसा है। आपको बताएं कि इसके पहले मुख्तार के बेटे अब्बास को ईडी जो है गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि कई मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे और अब जमीन कब्जाने के मामले में ईडी ने साफ तौर पर गिरफ्तारी की। ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए अंसारी को हिरासत में लेना जरूरी, और इसीलिए अब साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी और मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जमीन कब्जाने के मामले में अब ईडी पूछताछ करेगी, क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने के लिए 3 मामलों की आधार बनाया था। और आपको बता दें कि 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा और लखनऊ में धोखाधड़ी का संपत्ति अर्जित करने और धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने के दर्ज 3 मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया है। जी हालांकि जिस तरीके से लंबे समय से कई मुकदमे जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज थे, जिनसे बचने की कोशिश हालांकि मुख्तार अंसारी लगातार कर रहा था, लेकिन अब ईडी के कब्जे में मुख्तार अंसारी, क्या कहा जाए कि किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब किस तरीके से बढ़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से ईडी के गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हालांकि ईडी ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ किया जाएगा और इसके पहले जो उन्होंने बयान दिया था उस बयान को मिलान किया जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी चलिए, जो मुश्किलें हैं वो लगातार मुख्तार अंसारी की बढ़ती जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ती है और ईडी के सामने मुख्तार अंसारी किस तरीके से अपना मुंह खोलता है और जिन जिन चीज़ों से, आरोपों से बचने की कोशिश अंसारी फिलहाल कर रहा है, क्या कुछ निकल कर इस पूरे मामले में हालांकि सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार कई सालों से हालांकि अंसारी जो है जेल में है, हमने देखा था किस तरीके से बचने के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में भी हालांकि छुपकर बैठा हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार ने साफ तौर पर कड़ा शिकंजा कसते हुए यूपी की बांदा जेल में से शिफ्ट किया, जिसके बाद भी वहां से भी लगातार अपनी तमाम जो गतिविधियां हैं मुख्तार अंसारी की वो जारी थी। और अब साफ तौर पर जो जमीन कब्जाने का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगा हुआ है, इसको लेकर ईडी ने इस पे पूरे मामले पर पूछताछ करने के लिए मुख्तार अंसारी को हिरासत में लिया है। और साफ तौर पर यही वजह है कि अब मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आपको बताएं कि इन्वेस्टर समिट को लेकर बताया कि फिरोजाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें हादसे में कई लोगों की जानें इसमें गई हैं। आपको बताएं कि डीसीएम से दरअसल टकराकर स्लीपर बस पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बिजनौर में दरअसल एक कलयुगी मां का अवतार देखने को मिला है, जिसमें गंदे नाले में, आपको बताएंगे, कलयुगी मां ने अपना नवजात शिशु फेंक दिया। नाले में नवजात शिशु को देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। नवजात शिशु को कुत्तों ने दरअसल अपना निवाला तक बनाया, ये स्थिति हो गई। सोचिए कि इस तरीके से कैसे क्रूर मां ने अपने बच्चे को इस तरीके से बीच सड़क पर, बीच राह में फेंक दिया, जिसके बाद जो जानवर इर्द गिर्द भटकते हैं वो बच्चे को अपना निशाना बनाने के लिए पहुंच चुके थे। हालांकि समय रहते लोग वहां पर पहुंचे, वहां से बच्चे का जो नवजात जो बच्चा था उसे वहां से हटाया गया। आपको बताएं कि मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद जो बच्चे का शव था, हालांकि उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और ये पूरी जो घटना बताई जा रही है, बिजनौर थाना नगीना क्षेत्र के काजी सराय डोडा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताएं आपको, जिस तरीके से अवतार साफ तौर पर सामने आया, जिसमें किस तरीके से क्रूर मां ने एक नवजात शिशु को सड़क पर फेंक दिया। हालांकि समय रहते जो कुत्ता उस बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालांकि शव को वहां से हटाया और इस पूरे मामले की जो जांचबीन है वो शुरू कर दी है। इस पर खास जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, जिस तरीके से ये क्रूर मां का चेहरा दिखाई पड़ा, जहां पर अपने ही बच्चे को, नवजात शिशु को इस तरीके से बीच सड़क में फेंक दिया और जानवर उससे अपना निवाला बना रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं, जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजीसराय डोडा कॉलोनी का मामला है। रात में बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद में उसकी मां ने, कलयुगी मां ने अपने सीने पर कलेज पत्थर रखा, उसके बाद वो बच्चे को गंदे नाले में फेंक दिया। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो हमारे विजुअल है उनमें विजुअल में आप देख सकते हैं कि बच्चे के बाद में कुत्ते, वन्य जानवर जो पशु थे वो खाने के लिए नोचने के लिए पहुंच गए। जब दस्तों के बाद ये बताया जाता है कि बच्चा अगर फेंकने तक जीवित रहा होगा, लेकिन उसके बाद में मृत अवस्था में मिला। पुलिस को सूचित किया गया क्षेत्रवासियों ने, उसके बाद में तुरंत उससे कार्रवाई करते पोस्टमार्टम के लिए उसे पुलिस द्वारा भेज दिया गया। चलिए, पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि बिजनौर से वाकई ये बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें अपने ही मां ने अपने बच्चे को, नवजात शिशु को, सोचिए कि बीच सड़क में फेंक दिया। हालांकि बच्चे की मौत हो गई है और बच्चे का जो शव है वो जानवर उससे अपने निवाला बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय रहते आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने शव को वहां से हटाकर इस पूरे मामले की जांचबीन शुरू कर दी है।